गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10th का एक बहुत महत्वपूर्ण फिजिक्स का लेकर आए हैं जो अवतल दर्पण में सिद्ध करना है F बराबर R/2। तो ये एग्जाम में आता ही आता है, चाहे तो अवतल दर्पण में F बराबर R/2 पूछ लिया जाए या तो उत्तल दर्पण में R बराबर R बराबर 2F या F बराबर R/2 पूछ लिया जाए। तो चलिए इसमें हम अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे कि F बराबर R/2 या फिर R बराबर 2F। तो दोनों एक ही प्रश्न है। प्रश्न R बराबर 2F भी पूछ लिया जाएगा कि सिद्ध कीजिए, या फिर F बराबर R/2 भी पूछ लिया जाएगा कि सिद्ध कीजिए। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। चित्र इस प्रकार बनाना है। कौन से दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये क्या है अवतल दर्पण का? तो कहेंगे कि ध्रुव है। ये क्या है? तो ये है जो वक्रता केंद्र है। और इसकी बात करते हैं तो ये क्या है? तो फोकस है। अब चलते हैं, एक क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं कि हल माना Mn एक अवतल दर्पण है। जो लिखे हैं यहाँ पर उसको लिख दिया जाएगा कि माना Mn एक अवतल दर्पण है जिस पर AB बोला जाए तो आपतित किरण है। AB क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण जो है परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? F से गुजरती है। पढ़े होंगे आप। F से गुजरती है। C वक्रता केंद्र तथा P अवतल दर्पण का ध्रुव है। ये स्टेटमेंट हमने इतना लिख दिया। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यदि अवतल दर्पण में सिद्ध करना रहे F बराबर R/2 या R बराबर 2F, तो सबसे पहले अवतल दर्पण बनानी है। Mn अवतल दर्पण का नाम देना है। P उसका ध्रुव होगा। एक मुख्य अक्ष खींचेंगे। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो मुख्य अक्ष जो होता है वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की एक सरल रेखा होती है। अब मुख्य अक्ष के समानांतर एक अन्य किरण खींचेंगे जो आप देख पा रहे हैं, AB जब किरण खींचेंगे अवतल दर्पण के सतह पर पड़ेगी तो वह परावर्तित होकर के F से गुजरेगी। मुख्य अक्ष के F बिंदु से या किसी बिंदु से गुजरेगी। जिस बिंदु से गुजरेगी उसी को हम F बोलते हैं। चलिए अब इतना तो लिख दिए। यहाँ पर जो लिखे हैं इसी का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अब बनाना है। अब चलते हैं। यहाँ चूंकि प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है कि कोण I कोण R के बराबर होता है, यानी अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस प्रकार देखा जाए तो कोण I कोण R बराबर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक जी, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। इसका मतलब हुआ कोण ABC बराबर कोण BCF। ये क्यों बराबर हुआ? तो सर एकांतर कोण के बराबर हुआ। एकांतर कोण के कारण बराबर हुआ। अब एकांतर कोण क्या होता है जो समझिए थोड़ा। एकांतर कोण होता है कि दो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती किरण दो समानांतर किरण को यदि कोई तीसरी किरण काटती है तो ये और ये कोण आपस में बराबर होती है। इसी को हमने बोला एकांतर कोण। अब यहाँ समझिए कि अगर ये कोण I है तो यह भी कोण I होगा। अब इस प्रकार से हम इसको बताएं कि ये जो कोण I है, तो ये देख रहे हैं समांतर किरण है, दो समानांतर रेखाएं हैं। तो ये रेखा को हम जब इस प्रकार प्रतिच्छेदित किए, काटे, तो ये कोण के बराबर होगा। तो कोण I के बराबर हो गया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यही लिखा हमने। अब चलते हैं। अब जो ये बन गया समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज BCF में, समद्विबाहु त्रिभुज BCF में ये समद्विबाहु त्रिभुज बना, देख रहे हैं। अब BCF में चलते हैं तो CF बराबर FV, CF बराबर FV। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये कोण के बराबर है, यानी कोण C कोण B के बराबर है, तो CF BF भुजा के बराबर होगी। तो शायद पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो देख लीजिए, यहाँ पर यही होता है। अब चलते हैं। अब हमने लिख दिया इसको, समीकरण 1 मान लिया। अब चलते हैं, चूंकि यदि बिंदु P के बहुत करीब है, मान लेते हैं, थोड़ा रचना करते हैं कि जो ये बिंदु B है, माने कि ये P बिंदु के बहुत करीब है, नज़दीक है। तो यदि बहुत करीब होगा तो जो BF होगा क्या PF के बराबर होगा? जी होगा सर।
क्या बी एफ होगा पी एफ के बराबर होगा कि नहीं होगा? जी सर होगा। तो वही लिखे हैं कि पी एफ बराबर है एफ बी या बी एफ। इसको समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलते हैं तो सी एफ पी एफ के बराबर होगा। अब समझिए, सी एफ पी एफ के बराबर होगा, सी एफ पी एफ के बराबर हो गया। होगा कि नहीं होगा? जी होगा। कैसे होगा? सी एफ बी एफ के बराबर है और बी एफ पी एफ के बराबर है, तो क्या सी एफ पी एफ का बराबर नहीं होगा? जी सर होगा। चलिए लिख दिए। तो चूंकि पी सी जो है, पी सी आप देख पा रहे हैं, पी सी पी और सी, पी सी बराबर क्या लिख सकते हैं? पी सी बराबर लिख सकते हैं एफ सी प्लस क्या लिख सकते हैं? पी एफ लिख सकते हैं। चलिए सर लिख सकते हैं। तो यही पी सी बराबर लिख दिए पी एफ प्लस सी एफ। अब यहाँ पी सी बराबर क्या लिखे? पी एफ। और सी एफ किसके बराबर है? पी एफ के भी बराबर है। अरे बउआ बताओ कि जो सी एफ है किसके बराबर है? पी एफ के बराबर है। लिख दिए हमने। चलिए जी सर लिख दिए। देखिए, एक एक पॉइंट दोबारा बोल कर समझा रहे हैं तो वीडियो लंबा हो जा रहा है। ऐसा नहीं, ये 1 मिनट बहुत था वीडियो का, 2 मिनट बहुत था, लेकिन फिर भी समझाए। अब पी सी बराबर क्या लिख सकते हैं? पी एफ 2 ए पी एफ। अब यहाँ लिख देते हैं कि पी सी वृत्त की त्रिज्या है। पी सी क्या है? पी सी वृत्त की त्रिज्या है। चलिए लिख दिए। पी सी वृत्त की त्रिज्या है तथा पी एफ फोकस दूरी है। पी एफ क्या है? फोकस दूरी है। तो इस प्रकार क्या होगा कि आर, पी सी को हम आर लिख सकते हैं, पी सी को आर लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं, बराबर 2 और पी एफ को क्या लिख सकते हैं? एफ। एफ फोकस दूरी। तो इस प्रकार एफ बराबर क्या हो जाएगा? R/2 प्रूव्ड हो गया। धन्यवाद।